राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है सच का सबक। अगर इस घर की ज़मीन सिर्फ बड़े भाई की है तो फिर इस घर की इज्जत और परिवार बचाने का हक भी सिर्फ उसी का है। क्या आज के बाद मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। सबकी नज़रें प्रिया पर थी। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। सामने चारपाई पर बैठे ससुर शिवनाथ सिंह का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, लेकिन प्रिया रुकी नहीं। जिस बहू ने इस घर को अपना समझा, उसके पति को आपने पराया बना दिया। यह कहकर वह अंदर चली गई। पीछे खड़े उसके पति राहुल का सिर शर्म से झुक गया। 3 घंटे पहले तक घर में खुशी का माहौल था। गांव के पटवारी और वकील आए हुए थे। सबको बताया जा रहा था कि शिवनाथ सिंह ने अपनी 6 बीघा जमीन बड़े बेटे अजय के नाम कर दी है। जेठानी रीना के चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जैसे उसने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। प्रिया रसोई में चुपचाप खाना बना रही थी। उसे उम्मीद थी कि जमीन दोनों बेटों में बराबर बटेगी। आखिर राहुल भी तो उन्हीं का बेटा था। जब उसने बाहर आकर कागजात देखे तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। राहुल वहां खड़ा था पर वह कुछ बोला नहीं। प्रिया ने धीरे से पूछा, तुम्हें पहले से पता था? राहुल ने नजरें चुराते हुए कहा, हाँ, बाबूजी ने कुछ दिन पहले बता दिया था। प्रिया को सबसे ज़्यादा चोट इसी बात से लगी कि उसके पति ने भी यह बात उससे छिपाई थी। शाम को रीना पूरे घर में ऐसे घूम रही थी जैसे वह मालकिन बन गई हो। हर बात पर ताने दे रही थी। कुछ लोग चाहे जितना सेवा कर ले, मालिक वही बनता है जिसके नसीब में लिखा हो। प्रिया चुप रही, लेकिन रात में जब उसने देखा कि शिवनाथ सिंह और अजय बैठकर जमीन बेचने के योजना बना रहे थे, तब उसके सब्र का बांध टूट गया। उसे याद आया कि पिछले 6 सालों में राहुल ने कितनी बार नौकरी छोड़कर खेती संभाली, कितनी बार अपनी ज़रूरतें मारकर परिवार के लिए पैसे जुटाए। लेकिन आज उन सब त्यागों की कोई कीमत नहीं रही। रात भर प्रिया सो नहीं पाई। उसे शक हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। अगर बंटवारा करना ही था तो दोनों बेटों में बराबर क्यों नहीं किया? तभी उसे कुछ महीने पहले रीना का फ़ोन वाली बात याद आई। बस कागज हमारे नाम हो जाए, फिर सब अपने हिसाब से कर लेंगे। प्रिया ने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब सच सामने लाकर रहेगी, चाहे घर की नींव ही क्यों ना हिल जाए। अगले दिन दोपहर में जब घर में सिर्फ रीना और प्रिया थी, तभी रीना के फ़ोन पर कॉल आया। वह जल्दी से कमरे में गई, लेकिन दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं किया। प्रिया ने सुना, चिंता मत करो, कागज हो चुके हैं। अब बुड्ढे को धीरे धीरे मना लेंगे। ज़मीन बिक गई तो अच्छा खासा पैसा आएगा। राहुल का तो कोई हिस्सा बचेगा ही नहीं। प्रिया के हाथ से गिलास छूटते छूटते बचा। शाम को शिवनाथ सिंह बाजार से लौटे तो उनके हाथ कांप रहे थे। उन्हें चक्कर आ गया था। प्रिया दौड़कर उन्हें संभालने लगी। अजय और रीना अपने कमरे से बाहर तक नहीं निकले। शिवनाथ सिंह ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, बहू, अगर तू न होती तो आज मैं गिर ही जाता। उसी रात प्रिया ने राहुल से खुलकर बात की। राहुल भी अब शक करने लगा। अगले दिन गांव के पुराने वकील जगदीश प्रसाद जी अचानक घर आए। बातों बातों में उन्होंने कहा, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि शिवनाथ जी ने इतनी जल्दी में दस्तखत क्यों कर दिए। पहले तो वे दोनों बेटों में बराबर बांटने की बात कर रहे थे। रीना का चेहरा सुनकर पीला पड़ गया। प्रिया अब पूरी तरह
आश्वस्त हो गई कि कुछ बड़ा घोटाला हुआ है। एक दिन सफाई करते समय शिवनाथ सिंह के कमरे की अलमारी के पीछे से पुरानी फाइल निकली। उसमें पुराना मसौदा था जिसमें साफ लिखा था कि जमीन दोनों बेटों में बराबर बटेगी। साथ ही एक बैंक नोटिस था जिसमें अजय पर भारी कर्ज साफ दिखाई दे रहा था। प्रिया ने वह फाइल सीधे ससुर जी के सामने रख दी। शिवनाथ सिंह का चेहरा देखते ही उतर गया, आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कबूल किया, मुझसे बड़ी गलती हो गई। बहू अजय और रीना ने कहा था कि उन पर थोड़ा कर्ज है, जमीन नाम पर कर्ज दो बात में दोनों बेटों में बांट देंगे। मैं उनके झांसे में आ गया, तभी बाहर से शोर सुनाई दिया। एक आदमी जोर जोर से पैसे मांग रहा था। अब कब तक टलोगे अजय? पूरे गांव को पता है कि जमीन बेचकर कर्ज चुकाने वाले हो। सच पूरी तरह खुल गया। शिवनाथ सिंह कांपते हुए बोले, तुमने मुझे इस्तेमाल किया। जिस बेटे पर भरोसा करके मैंने सब कुछ उसके नाम कर दिया, उसी ने मुझे धोखा दिया है। रीना ने बचाव में कहा, हम मजबूर थे बाबूजी। प्रिया ने गुस्से में कहा, मजबूर थे या लालची? कर्ज लिया था तो अपने हिस्से से चुकाते, दूसरे का हक क्यों छीना? राहुल भी इस बार चुप नहीं रहा। शिवनाथ सिंह ने फैसला सुनाया। जिस फैसले ने घर तोड़ा वह फैसला आज से खत्म। अगले दिन वे वकील के पास गए और कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई। जमीन दोनों बेटों में बराबर बांट दी। शिवनाथ सिंह ने साफ कहा, अजय कर्ज तुम्हें खुद चुकाना पड़ेगा। कुछ महीनों बाद प्रिया ने कहा, बाबूजी अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। शिवनाथ सिंह ने अंत में दोनों परिवारों को अलग कर दिया और वे खुद राहुल और प्रिया के साथ रहने लगे। कुछ समय बाद अजय ने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ दिया। प्रिया ने मन ही मन कहा, बुरे कर्मों का बुरा फल जरूर मिलता है। जो हक धोखे से छीना जाता है वह ज़्यादा दिन नहीं टिकता। कहानी अगर दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।